नमस्कार, आप देख रहे हैं मनाली हलचल और मैं हूं शिवराम राणा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख जानकारियों पर। परिवार की नई पहल, गौ सदन में मनाया बिटिया का जन्मदिन, मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी बधाई। मनाली के युवा डॉक्टर प्रिया कपूर के परिजनों ने गौ सेवा कर मनाली के गौ सदन में बिटिया का जन्मदिन मनाया। परिजनों ने घास के साथ साथ नमक व दूध खिलाकर गाय की सेवा की। ऐसा अनूठा जन्मदिन मनाकर डॉक्टर प्रिया का परिवार दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, उनकी धर्मपत्नी रजनी ठाकुर व एसडीओ मनाली रमन गरसंगी ने डॉक्टर प्रिया को जन्मदिन की बधाई दी। प्रिया की माता खुशबू कपूर व पिता चमन कपूर ने बताया कि उनकी इस पहल से उनके परिजन भी जुड़े और सभी के सहयोग किया। प्रिया के पिता चमन कपूर ने कहा कि 2 जीप घास उन्होंने अपनी ओर से, जबकि 2 जीप घास प्रिया के नाना केवल ठाकुर ने, 1 जीप यशपाल ने, 2 जीप प्रकाश अग्रवाल ने, 1 जीप नंदलाल ने, 2 जीप रोटरी क्लब ने, जबकि 1 जीप घास आलमदीन अली ने भेंट की है। हमारे नगर परिषद अध्यक्ष चमन कपूर जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कला जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है इनकी बिटिया का, और उनका जन्मदिन आज इन्होंने इस गौ सदन में आकर के यहाँ पर मनाया है, और ये एक सबके लिए प्रेरणा है। और उसी के साथ ही कि जन्मदिन यहाँ पर आकर के आयोजित भी किया, पूजा अर्चना की है, और उसके साथ साथ कि इन्होंने स्वयं भी और भी अन्य मित्रों के द्वारा जो जन्मदिन के दिन कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, तो उसके बदले में इन्होंने आज ये कहा कि गिफ्ट देने के बदले यहाँ पर घास की जीप दे दें। तो इसीलिए आज लगभग 15-20 लोगों ने, ऐसे दानी सज्जनों ने आज घास भी भेंट की है और यहाँ पर गाय की सेवा के लिए काम किया। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये जो आज ओपनिंग इन्होंने किया है, ये कल को बाकी सब लोगों के लिए प्रेरणा बने, ऐसा मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ, और ऐसा हम सबको आगे करना चाहिए। देखिए, एक तो पूरे समाज की जागरूकता आवश्यक है कि लोग गाय को ना छोड़ें, और ये जो एक शुरुआत लोगों ने करके रखी है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक रखते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, और बछड़ों को तो पैदा होते ही छोड़ देते हैं। ये एक बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि अभी श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि गौ सदनों में भी जो गाय रखी जाएगी उन पर 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से कुछ खर्चा देंगे, जिससे कि उसका खर्चा भी होगा, व्यवस्था करने में आसानी होगी। और इसके अतिरिक्त अभी हिमाचल प्रदेश में एक और प्रयास अभी किया जा रहा है कि हम कुछ जिलों को कैटल फ्री करने की सोच रहे हैं, और उसमें कुल्लू जिले में भी ये प्रयास कर रहे हैं। 2 जगह पर गौ सेंचुरी के लिए जगह तलाश की है, और वो वहाँ पर अभी लैंड ट्रांसफर इत्यादि का काम चला है। एक गुजरात के पास है, एक कुल्लू में जिया के पास है। अभी उसका एफसी क्लियरेंस वगैरह होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा ओपन गौ सेंचुरी टाइप बने, ताकि जहाँ पर हम ऐसे पशुओं को रख सकें, उनकी देखभाल भी हो सके, और कुल मिला के लोगों से भी आग्रह है कि लोगों को ना छोड़ें। और फिर जो टैगिंग इत्यादि का काम है, ये भी प्रारंभ हो खुशी है कि मेरी बेटी डॉक्टर प्रिया का जन्मदिन जो है वो गौ सदन में मनाया जा रहा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में एक महिला अगर एक कंगन भी किसी भाई के उस पे बांध दे, कलाई पे बांध दे, तो सारी उम्र वो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। तो गौ को तो हम माता कहते हैं, और माता की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कई 100 करोड़ देवता जो हैं गाय में बसते हैं। तो अगर हम अपने हिंदू धर्म को बरकरार रखना चाहें तो सभी का ये फर्ज बनता है कि हम उस गौ माता की सेवा करें। इस हिंदुस्तान में गौ माता की सेवा करके ही मोदी जी ने भी कहा है हमारा बेड़ा पार लग सकता है। और हमारी सरकार, जयराम जी की सरकार, ठाकुर गोविंद जी कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें ये सब लोग इकट्ठे होकर इस पे बहुत कुछ सोच रहे हैं। जैसे पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था कि शराब के ठेकों पे पर बोतल पे 1 रुपये गाय के लिए रखा जाएगा, तो वो भी आ रहा है गौ सदन में कहीं ना कहीं काम। और इस बार भी इन्होंने बजट में भी गौ सदन के लिए काफ़ी कुछ गौओं के लिए किया है। और मुझे लगता है कि जब गौ को हम माता कहते हैं और वो फिर सड़कों पे दर दर भटके और कचरा खाने पे मजबूर हो, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। हमारे साथ इल्मुद्दीन अली जी भी हैं, और इन्होंने भी भावना जताई कि
मैं भी वहाँ गौ सदन में जाके एक गाड़ी घास की दूंगा। आज जब भी मित्रों को पता लगा, हालांकि कम मित्रों को पता लगा, अग्रवाल जी ने गुड़ और नमक गायों के लिए भेजा है, 2 जीप उसकी भेजी है, घास की भेजी है, और साथ में रोटरी क्लब में ने 2 जीप घास की भेजी हुई है, 2 जीप हमने खुद लाई हुई है, 2 जीप उनके नाना जी ने भेजी है, ठाकुर केवल राम जी ने भेजी हुई है, यशपाल जी ने 1 जीप दी है, नंदलाल नानक जी ने 1 जीप दी हुई है। इस तरह से 12-15 जीपें जो है घास की दी हैं। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जब भी जन्मदिन मनाना हो तो पाश्चात्य कल्चर में ना जाकर अपना जन्मदिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिसको जितनी सामर्थ्य हो वो गौ सदन में मनाएं, या जहाँ पे हमारे बुजुर्गों को रखा जाता है वृद्ध आश्रम में, वहाँ पे मनाएं, ताकि उनका भी सहयोग हो सके और आपको भी जन्मदिन की खुशी और गौ माता का आशीर्वाद मिल सके।